और अब बात भोपाल से इस बड़ी खबर की, मिसिंग मिस्ट्री एनजीओ की हिस्ट्री। जी हां, मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में बिना अनुमति के चल रहे बालिका गृह से 26 बच्चियों के गायब होने का मामला सामने आया है। ये बच्चियां गुजरात, झारखंड, राजस्थान के अलावा मध्य प्रदेश के सीहोर, रायसेन, छिंदवाड़ा, बालाघाट की रहने वाली बताई जा रही थीं। बिना अनुमति के बालिका गृह चलाने के मामले में पुलिस ने एफआईआर दर्ज की है। राष्ट्रीय बाल आयोग के अध्यक्ष प्रियंक कानूनगो ने मामले को लेकर मध्य प्रदेश की मुख्य सचिव वीरा राणा को पत्र भी लिखा है। भोपाल के परवलिया थाना क्षेत्र में ये अवैध बालिका गृह चलाया जा रहा था। एक निजी एनजीओ इस चिल्ड्रन होम को संचालित कर रहा था और दरअसल राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग के अध्यक्ष प्रियंक कानूनगो ने भोपाल के बाहरी इलाके परवलिया में संचालित आंचल बालिका छात्रावास का औचक दौरा किया और इस दौरान उन्होंने जब रजिस्टर चेक किया तो पाया कि उसमें 68 बच्चियों की एंट्री थी, लेकिन उनमें से 26 बच्चियां गायब थीं। जब चिल्ड्रन होम के संचालक अनिल मैथ्यूज से गायब बच्चियों के बारे में पूछताछ की गई तो वो संतोषजनक जवाब नहीं दे पाया, जिसके बाद पुलिस को सूचना दी गई। एफआईआर के मुताबिक बालिकाओं के लिए संचालित इस चिल्ड्रन होम में कई अनियमितताएं मिली हैं और राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग के अध्यक्ष प्रियंक कानूनगो ने ट्वीट करते हुए लिखा कि मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में राज्य बाल आयोग अध्यक्ष और सदस्यों के साथ संयुक्त रूप से एक मिशनरी द्वारा संचालित अवैध बाल गृह का निरीक्षण किया। जो बच्चे सड़कों से रेस्क्यू किए गए उनकी जानकारी सरकार को दिए बगैर बिना लाइसेंस लिए गुपचुप ढंग से बालिका गृह को चलाया जा रहा था और यहां उनसे ईसाई धार्मिक प्रैक्टिस करवाई जा रही थी। इस बालिका गृह में 6 साल से 18 साल तक की 40 से ज्यादा लड़कियों में अधिकांश हिंदू बच्चियां हैं। पुलिस ने इस मामले में एफआईआर दर्ज कर ली है और इस दौरान बाल गृह के अधिकारियों और बाल गृह में मौजूद बच्चों से बातचीत की। इसमें पता चला कि बाल गृह ना तो पंजीकृत है और ना ही मान्यता प्राप्त है। संलग्न सूची में 68 निवासरत बच्चियां दर्ज थी। निरीक्षण के दौरान 41 बच्चियां ही मिली। सभी बच्चियां बाल कल्याण समिति के आदेश के बिना रह रही हैं। भोपाल ग्रामीण एसपी प्रमोद सिंह ने बताया कि किशोर न्याय अधिनियम के तहत केस दर्ज कर लिया गया है। रजिस्टर में दर्ज 26 बच्चियों के नहीं मिलने की जानकारी सामने आई है। मामले की जांच की जा रही है और उसके आधार पर ही आगे धाराएं बढ़ाई जाएंगी। मध्य प्रदेश में धर्मांतरण और बच्चियों के मिसिंग होने का एक बड़ा मामला सामने आया है और यह मामला उस वक्त सामने आया है जब मध्य प्रदेश में लंबे समय से भगवा सरकार है, यानी लंबे समय से मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। उसके बावजूद भोपाल के ही नजदीक एक चिल्ड्रंस होम्स में 26 से ज्यादा बच्चियों के मिसिंग होने की खबर है और ये इस मामले का खुलासा तब हुआ जब राष्ट्रीय बाल आयोग और मध्य प्रदेश बाल आयोग के सदस्यों ने वहां दौरा किया। और उसके बाद आप ये बताइए, हमारे साथ हैं इस वक्त निवेदिता जी, और निवेदिता जी मध्य प्रदेश बाल आयोग में हैं, और आप ये बताइए जब आपने दौरा किया तो वहां क्या स्थिति? देखिए, पहले तो मैं बता दूं कि वो संस्था जो है वो रजिस्टर्ड नहीं है, इलीगल है, कहीं से भी उसका जेजे एक्ट में रजिस्ट्रेशन नहीं है। और जो संस्था को संचालित करने वाले डायरेक्टर हैं अनिल मैथ्यू, वो लंबे समय से भोपाल में रेलवे चाइल्ड लाइन के डायरेक्टर है, संचालित कर रहे थे और उनके भली भांति ज्ञान था कि इस प्रकार के जो भी बच्चे हैं उनको सीडब्ल्यूसी के समक्ष प्रस्तुत किया जाना चाहिए, या हम अगर होम संचालित कर रहे हैं तो उसका हमको कहीं ना कहीं आवेदन देना चाहिए, जो कि उन्होंने नहीं दिया था। और बार बार पूछने पर कि यहाँ पर कोई ऑर्फन बच्चे या सेमी ऑर्फन बच्चे हैं क्या, उन्होंने उसको साफ रूप से मना कर दिया कि यहाँ पर किसी भी प्रकार के ऑर्फन और सेमी ऑर्फन बच्चे नहीं है। जो कुछ है वो स्लम एरियाज के बच्चे हैं जिनको उनकी माता पिता की। कितनी बच्चियां थी और कितनी बच्चियां मिसिंग मिली? वहां पर 41 बच्चियां थी और लगभग 26-27 जो बच्चियां हैं वो वहां पर अनुपस्थित पाई। जब आपने पूछा कि ये बच्चियां कहाँ गई हैं तो उनका जवाब क्या? उनका ये कहना था कि वो अपने घरों में वापस चली गई हैं। तो हमारा ये ऐसा मानना है कि चूंकि रेलवे चाइल्ड लाइन है और संस्था है तो आने जाने का ब्यौरा बच्चियों का भली भांति रखा जाता है। ले जाने वाले की कस्टडी में जिसको दिया है उसका पहचान पत्र होता है, पर वहां पर किसी भी प्रकार का दस्तावेज नहीं मिला। इस मामले में मुकदमा दर्ज हो गया? हाँ, इसमें दर्ज हुआ है, जेजे एक्ट के अंतर्गत दर्ज हुआ है और हमने इसमें धर्म स्वातंत्र अधिनियम की भी धाराएं लगाने के लिए कहा है। वो पुलिस द्वारा जांच का उन्होंने कहा है, जांच करके फिर हम उसमें धाराओं का इजाफा करें। बच्चियों का धर्मांतरण भी हो रहा था, ऐसी कुछ संकेत या कुछ सूचना आपने दौरा किया तो मिला? बिल्कुल, क्योंकि जो बच्चियां हैं जब उनसे पूछा गया कि उनके घरों में किसके घरों में प्रभु यीशु की प्रार्थना होती है, तो उसमें से 2 या 3 ही बच्चियां हैं जिनके घर में प्रभु यीशु की प्रार्थना होती है, परंतु बाकी जो बच्चियां हैं उनके घरों में प्रभु यीशु की प्रार्थना नहीं होती और अधिकांशतः हिंदू है और 3 या 4 बच्चियां जो है वो मुस्लिम है।
क्या हिंदू बच्चियों को प्रभु यीशु की प्रार्थना कराने की ऐसी कोई जानकारी लगी पूछताछ में आप लोग? बिल्कुल, बच्चियों ने कहा कि वो केवल उन्हीं के सामने सुबह उठ के प्रार्थना करते थे और रात को भी उन्हीं की ही प्रार्थना करते थे। और लगातार अभी जो क्रिसमस के दौरान भी एक गाना था जिस पर बच्चों से प्रैक्टिस कराई जा रही थी, परंतु बच्चियां बता नहीं रही थी। उस समय उनको रोक दिया गया था, बोलने के लिए राजी थी। हमने पूछा भी था, कई बार बोला प्रार्थना गा के सुना दो। और जब उनसे कहा गया आप लोग अपने भगवान की प्रार्थना नहीं करते, तो उनका कहना यह था कि यहाँ पर कोई मूर्ति नहीं है, तो मूर्ति रखी जा सकती है। तो उन्होंने कहा कि रखी थी एक, जो कि उन्होंने पानी में विसर्जित कर दी। किसकी मूर्ति थी और वहाँ पूजा करती थी बच्ची पूजा करती थी, लड्डू गोपाल जी की मूर्ति थी वो। अब इस मामले में पूरे में 26 बच्चियां मिसिंग है। आगे क्या लगता है आपको, क्या चिंता का विषय नहीं? बच्चियां कहाँ हैं, कैसी हैं, अलग अलग राज्यों से हैं, अलग अलग शहरों से? बिल्कुल, ये एक तरीके से अगर इसको देखा जाए, जांच किया जाए, तो हो सकता है ये ह्यूमन ट्रैफिकिंग का भी विषय हो, क्योंकि अन्य राज्यों में भी इसी प्रकार से जो एनजीओज है वो इंडियन चाइल्ड लाइन फाउंडेशन के माध्यम से ही संचालित हो रही थी। और इंडियन चाइल्ड लाइन फाउंडेशन जो है वो एक चर्च ही है, जो कि अपने नीचे जो सब ऑर्डिनेट्स एनजीओज होती थी उनको ही चाइल्ड लाइन देती थी। तो दूसरे राज्यों की चाइल्ड लाइन से बच्चियां यहाँ आ सकती है और यहाँ से भी वहां जा सकती है। अभी हाल ही में हम सब लोगों ने जो डाटा देखा है कि मध्य प्रदेश से इतनी बच्चियां लापता है, तो कहाँ होंगी ये हम सब लोगों के लिए सोचने का विषय। नए मुख्यमंत्री बड़े हैं, उन्होंने बड़ी पुलिस व्यवस्था भी चाक चौबंद की है, तो आप उन तक ये बाल आयोग खबर पहुंचाएगा या उन तक सूचना या आवेदन दिया जाएगा? उन तक तो सूचना पहुंच चुकी है। प्रियंका कानूनगो जी ने ट्वीट भी किया है, उनको टैग भी किया है और उनके द्वारा पत्र भी जारी किया गया है। बच्चियों के माँ बाप वगैरह के बारे में कोई जानकारी आपको रजिस्टर में या कहीं से मिली? नहीं, रजिस्टर में केवल और केवल ऐसे ही नाम लिखा हुआ है, पर उनसे संबंधित कोई भी पहचान पत्र नहीं है। और कल तक की और आज तक की जानकारी ये है कि अभी तक भोपाल में निवासरत जो बच्चियां अपने को भोपाल का बता रही हैं, उन तक के माता पिता बच्चियों को लेने नहीं आए। क्या वो चिल्ड्रंस होम अभी भी शुरू है या वहाँ जो बच्चियां वो कहाँ गई, उनका क्या स्टेटस? नहीं, अभी तो चिल्ड्रंस होम्स में से जितनी बच्चियां थी उनको कल 24 घंटे के अंदर बाल कल्याण समिति के समक्ष प्रस्तुत करा के जो वैधानिक जेजे एक्ट के अंतर्गत रजिस्टर्ड संस्थाएं भोपाल में, उनमें शिफ्ट कर दिया गया है। आगे क्या होगा? आगे जांच का विषय है, और अगर परिवार वाले लेने आते हैं तो उनके पहचान पत्र, दस्तावेजों की संपूर्ण जानकारी सही तरीके से जांच करके उनको बच्चों को परिवार में पुनर्वासित किया जाएगा। और जिनके नहीं आते हैं उनको जेजे एक्ट के अंतर्गत जो भी कार्रवाई है उसके अंतर्गत उनको समाज की मुख्य धारा में लाने का प्रयास किया जाएगा। तो ये थी हमारे साथ निवेदिता जी। उनका साफ कहना था कि बाल आयोग ने और राष्ट्रीय बाल आयोग ने इस पूरे मामले की शिकायत मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव से भी की है, और बच्चियां कहाँ गई है, क्या गई है, ये चिंता का विषय है। और पूरी तरह से ये मिशनरी के धर्मांतरण का मामला लगता है, और इस मामले में परवलिया थाने में FIR भी हो चुकी है। और अब आगे ही खुलासा हो पाएगा कि इन बच्चियों का क्या होगा, वो कहाँ गई थी और या तो उनके पेरेंट्स हैं या नहीं है। लेकिन बाल आयोग इस पूरे मामले पे आगे भी नजर रखे हुए है। वीडियो जर्नलिस्ट राकेश के साथ अनिरुद्ध, स्वदेश न्यूज, भोपाल। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल से बता रहे हैं, जहां बालिका गृह से 26 बच्चियों के लापता होने का मामला देश भर में तूल पकड़ रहा है। और सबसे बड़ी बात यह है जिसमें खुलासा हुआ है कि बालिका गृह अवैध तरीके से चल रहा था। धर्मांतरण, मानव तस्करी की बड़ी आशंका इस पूरे गर्ल्स हॉस्टल से निकलकर सामने आ रही है। और साथ ही जो NGO का बालिका गृह है, ये काफी अब विवादों में बढ़ गया है और साथ ही देश भर में मामला अब तूल पकड़ता जा रहा है। और इसी खबर पर और भी जानकारी लेंगे। भोपाल से अनिरुद्ध सोनोने हमारे साथ लाइव जुड़ गए हैं। अनिरुद्ध जी, ये मामला देश भर में अब तूल पकड़ रहा है। जिस तरीके से बालिका गृह से 26 बच्चियां लापता हुई, और उसकी महत्वपूर्ण बात यह कि अवैध तरीके से बालिका गृह चल रहा था, क्या कुछ इसके तार जुड़े हो सकते हैं? क्या कुछ मामले में आगे कार्रवाई चल रही है? और फिलहाल क्या कुछ अपडेट इस पूरे मामले को लेकर? देखिए, इस मामले को लेकर सबसे बड़ा अपडेट यही है कि अनिल मैथ्यू, जो कि इस आंचल बालिका छात्रावास यानी जो चाइल्ड केयर होम था, उसके जो संचालक हैं वो बीमार हो गए और अस्पताल में भर्ती हो गए। सबसे बड़ा लेटेस्ट अपडेट यही है। अनिल मैथ्यू ही इस पूरे आंचल बालिका जो गृह है, जिसका चाइल्ड होम का नाम दिया गया था, इसका पूरा कर्ता धर्ता और संचालक था। और ये पूरा मामला जिस तरह से सामने आ रहा है उसकी परत खुलती जा रही है। और ये पूरा मामला धर्मांतरण यानी कन्वर्जन और ह्यूमन ट्रैफिकिंग, मानव तस्करी का सामने आ रहा है। और जो 26 युवतियां गायब हैं वो
6 वर्ष से लेके 18 वर्ष तक की हैं, न उनके माता पिता का पता किसी रजिस्टर में, न वो कहाँ रहती हैं ये पता है। लेकिन राष्ट्रीय बाल आयोग ने फिर एक यहाँ पे एक बड़ा सराहनीय काम करते हुए उन बची हुई जितनी बच्चियाँ हैं उनको दूसरी जगह शिफ्ट करवा दिया, उनकी लिस्टिंग कर ली गई है, उनसे पूछताछ भी बिल्कुल नहीं की गई कि ताकि उनको कोई दिक्कत ना हो, उन्हें परेशानी नहीं हो। लेकिन जो 26 लड़कियां मिसिंग है उसके बारे में पुलिस, परवलिया पुलिस में मामला जेजे एक्ट में दर्ज हुआ है और परवलिया पुलिस यही पता कर रही है कि उन बच्चियों के माता पिता कौन थे। और जहां तक बात करें उन बच्चियों की तो सारी बच्चियां या तो स्लम एरिया की थी या ग्रामीण क्षेत्र की थी, यानी वो कोई बहुत संपन्न घर की नहीं थी। और उन्हें जिस तरह से बाइबल पढ़ने का बोला जाता था, प्रभु यीशु की प्रार्थना करने का बोला जाता था, तो कुल मिला के ये मामला बड़ा गंभीर मामला है। और अनिल मैथ्यू जो इस पूरे मामले का कर्ता धर्ता है वो बीमार हो गया है और किसी हॉस्पिटल में एडमिट हो गया है। निश्चित तौर पर बड़ी अपडेट आप दे रहे हैं। साथ ही इसी बीच कुछ खबरें निकलकर सामने आई हैं कि जो बच्चियां लापता हुई थी, जो गायब थी, वो बच्चियां मिल गई हैं, आसपास के इलाकों से उन्हें बरामद किया गया है। ऐसी कुछ खबरें निकलकर सामने आई हैं। क्या इस बात की कोई औपचारिक जानकारी मिल पाई है? क्या पुलिस के हवाले से कोई पुष्टि इसकी हुई है या फिर अभी ये सिर्फ खबरें सुनने को मिल रही हैं? अनुरुचि, देखिए, अभी हमने पुलिस से बात की तो पुलिस ने ऐसी कोई जानकारी देने से साफ इनकार किया। उनका यही कहना था कि तफ्तीश चल रही है, मामला छोटा मामला नहीं है, बड़ा मामला है। बच्चियां मिलेंगी, उसके बाद उनसे जानकारी ली जाएगी, उनसे पूछा जाएगा, उनसे पता किया जाएगा कि वो अपने आप गई थी या कोई उन्हें लेके गया था। उन धर्मांतरण की जहाँ तक बात आ रही है तो धर्मांतरण के बारे में पूछा जाएगा कि वहाँ कौन सी पूजा पद्धति होती थी, उनको जबरदस्ती प्रभु यीशु की पूजा करने को कहा जाता था या नहीं कहा जाता था। तो अभी पुलिस ने अधिकृत रूप से इसकी कोई पुष्टि नहीं की है। हालांकि कुछ ऐसी अफवाहें हैं कि बच्चियां मिल गई हैं या बच्चियां शाम तक या रात तक वापस आ जाएंगी। लेकिन हम आपको बता दें कि ये पूरे मामले से इंडियन चाइल्ड लाइन फाउंडेशन के तार भी जुड़ते हुए नजर आ रहे हैं। और ये ह्यूमन ट्रैफिकिंग का मामला इसलिए हो सकता है कि इंडियन चाइल्ड लाइन फाउंडेशन पे पहले भी संदेह के घेरे में है, संदेह के घेरे में इंडियन चाइल्ड लाइन फाउंडेशन, और वहाँ से भी कई संदिग्ध गतिविधियों की सूचना लगातार इंटेलिजेंस को और पुलिस विभाग को मिलती रहती है। तो अभी तक ऐसी कोई खबर नहीं है, लेकिन देर रात तक ऐसा कहा जा रहा है कि इस मामले का पटाक्षेप हो सकता है या फिर जानकारी सामने आ सकती है। जी बिल्कुल, हम लगातार सुबह से आप कवरेज भी कर रहे हैं, आपने बाल आयोग के सदस्यों से बातचीत भी की है। किस तरीके से इस मामले को सरकार ले रही है और जिस तरीके से इस मामले में अवैध बालिका गृह का खुलासा हुआ है और साथ ही धर्मांतरण का एंगल भी देखा जा रहा है और इसको कयास भी लगाए जा रहे हैं कि इसके तार कई और भी ज्यादा संगठनों से जुड़े हो सकते हैं या फिर एक पूरा इसका एक गिरोह हो सकता है। तो इसको लेकर सरकार का क्या नजरिया है और क्या कार्रवाई आगे देखने को मिल सकती है? अनुज जी, देखिए, राष्ट्रीय बाल आयोग ने इस पूरे मामले को लेके, राष्ट्रीय बाल आयोग के जो अध्यक्ष है प्रियंका कानूनगो, उन्होंने इस पूरे मामले को लेकर मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव को एक पत्र लिखा है। पत्र में उन्होंने पूरी बातें लिखी है कि राष्ट्रीय बाल आयोग को जब शिकायत मिली तो उन्होंने किस तरह वहां पे जाके छापामार कार्रवाई की, किस तरह उनके साथ मध्य प्रदेश बाल आयोग की टीम के भी सदस्य मौजूद थे और वहां जाके उन्होंने ग्राउंड रियलिटी का पता किया। जब पता किया कि बच्चे मिसिंग है, मिसिंग होने के बाद उन्होंने परवलिया थाना फोन लगाया, फोन लगा के एफआईआर दर्ज करवाई। तो राष्ट्रीय बाल आयोग ने इस मामले को लेकर मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव को एक पत्र लिखा है। पत्र में सारी जानकारी दी गई है और पुलिस का यही कहना है कि वे इस मामले की कड़ाई से जांच कर रहे हैं और आने वाले समय में कुछ समय बाद या कल तक पता चल सकेगा कि वो बच्चियां कहां गई थी, कैसे गई थी और बच्चियों के नाम जो कि रजिस्टर में नहीं थे। और सबसे बड़ी बात, आंचल बालिका गृह जिसे चाइल्ड होम कहा जा रहा है, ये अनिल मैथ्यू की संस्था है। ये बिना किसी नियमों के, बिना किसी कागज के संचालित कैसे हो रही थी? इस पर सबसे बड़ा सवाल खड़ा हो रहा है और इस पहलू पे भी पुलिस पूरी तरह से जांच कर रही है। निश्चित तौर पर कई सवालिया निशान है और निश्चित तौर पर जो भी खुलासे आगे होंगे, महत्वपूर्ण ये होगा क्या कुछ कार्रवाई इस पूरे गिरोह पर, इन लोगों पर की जाती है जिन्होंने लगातार इस अवैध बालिका गृह को संचालित कर रखा था। फिलहाल बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी साझा करने के लिए। ये तमाम सवाल हैं जिन 26 बच्चियों के लापता होने की खबर सामने आई। अब इस मामले में क्या कुछ कार्रवाई होगी, देखना महत्वपूर्ण होगा। फिलहाल के लिए इस खास पेशकश में इतना ही। देश प्रदेश की और भी खबरों के लिए देखते रहिए स्वदेश न्यूज, सबसे पहले देश।
ऐसी ही खबरों के लिए हमें लाइक करें, शेयर करें, फॉलो करें और यूट्यूब पर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। साथ ही ताजा अपडेट्स के लिए हमारी वेबसाइट swdeshlive.com पर जरूर जाएं।